जूना बिलासपुर के सिदारा कंपाउंड में एक व्यक्ति ने बिना मोहल्ले वासियों की सहमति के एयरटेल का मोबाइल टावर लगाने का प्रयास किया, जिसका विरोध स्थानीय निवासियों ने किया। मोहल्ले में शादी और चुनावी माहौल का फायदा उठाकर ये काम किया गया। जब मोहल्ले वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने विरोध किया और आंदोलन की चेतावनी दी। मकान मालिक ने कंपनी के अधिकारियों को बुलाया, जिन्होंने मोहल्ले वासियों के साथ बैठक की। इस बैठक में निवासियों ने लिखित में आवेदन दिया कि वे टावर नहीं चाहते हैं। मोहल्ले वासियों ने कंपनी के अधिकारियों से पूछा कि 3 फीट की गली में टावर लगाने का नियम क्या है, लेकिन अधिकारियों ने सहमति पत्र नहीं दिखाया। अंततः कंपनी के अधिकारियों ने कुछ दिनों के लिए काम रोकने का आश्वासन दिया, लेकिन यह देखना होगा कि वे स्थानीय निवासियों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हैं या नहीं। हमारा नाम लक्ष्मी वाधवानी, हम प्रेम के घर के बगल में रहते हैं। ये लोग टावर लगाना चाहते हैं। हम लोग घर में बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं, कल हमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ टावर न लगे। और टावर हटाया जाए। नहीं पूछा गया। छोटा है, छोटी गली है, 3 फुट की है, ऐसे नहीं हो सकता ना, बताना चाहिए ना इन लोगों को कैसा कर रहे हैं। टावर लग रहा था कि आप लोग को जानकारी नहीं? आपको पूछो नहीं है। हमारा दूसरा मंजिल बन रहा है करके बताया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, पूरा छत मिला हुआ है। क्या आप मोहल्ले वासी हैं? जी, मेरा बाजू में मकान है। क्या परेशानी आ रही है? ये टावर लग रहा है बिना मोहल्ले के अनुमति से। जब ये कार्य हुआ तो मोहल्ले में शादी थी 3-4 दिन, तो मोहल्ला वासी उसमें भिड़े हुए थे। ये रातों रात काम चालू किया गया है, 24 घंटा। 2-3 दिनों से 4-5 दिन से हम उनका विरोध कर रहे हैं उनकी टावर। लक्ष्मण सिदारा। टावर को लेकर क्या क्या परेशानी आ रही है? और जैसा कि हमने सुना है कि यहाँ से जो टावर लगवा रहे हैं यहाँ पर, वो परमिशन नहीं ली है। परमिशन तो ली नहीं है, उल्टा ये बहुत घनी आबादी वाला हमारा जूना बिलासपुर मोहल्ला सिदारा कंपाउंड, बहुत पुरानी बसाहट है हमारी। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगल बगल मकानों की हालत भी लगभग जर्जर है। जान माल का नुकसान हो सकता है। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? आगे हम यही चाह रहे हैं, कंपनी वाले बोले अगर कलेक्टर साहब से स्थगन आदेश ले आइए तो टावर हम लोग निकाल के ले जाएंगे। इसकी अनुमति खाली कलेक्टर साहब ही दे सकते हैं, ये बोले हम लोग। सर, अपना परिचय देंगे सबसे पहले। मेरा नाम पड़ता है प्रकाश सिदारा, यहाँ सिदारा कंपाउंड में निवासी हूँ, जूना बिलासपुर का। आज टावर को लेकर बहुत बड़ी समस्या हो गई है, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे। टावर के संबंध में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे पड़ोसी प्रेमचंद सबनानी जी ने अंधेरे में रख के रातों रात काम करवाया है। किसी सिदारा परिवार के आस पड़ोस से सहमति नहीं ली है। यदि ये हमको किसी भी प्रकार की जानकारी देते तो हम इसकी सहमति देते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर पतली गली है 4 फुट की। हार्ट पेशेंट लोग रहते हैं, मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ। रेडिएशन का है, सीनियर सिटीजन है यहाँ पर परिवार में, छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके दुष्प्रभाव से वाकिफ हैं आप, बस। और आगे टावर वालों का जो टावर लगाने यहाँ इंजीनियर वगैरह है, उनका क्या कहना है? उनसे हमने हाथ जोड़ करके पूरे सिदारा परिवार के सदस्य और सभी लोग है, इनसे निवेदन किया है 4 बार। पिछले 6 दिन से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आप इस कार्य को रुकवाइए, लेकिन कंपनी वाले नहीं रुकवा रहे हैं। दिन रात काम चल रहा है इनका, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं हुआ। मजबूरी में हम लोगों को अब पत्र लिख करके कमिश्नर के पास भेजना है और आगे की जैसी कार्रवाई बनती है कंपनी के पदाधिकारियों को बुलवाया गया है। अभी हमारे साथी में है, उनका भी लेटर हमने लिखवाया है, सिग्नेचर लिया है, और आगे की क्या कार्रवाई बनती है विधि सम्मत, उसको निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। टावर नहीं लगने कंपनी वालों का क्या कहना है? कुल मिला के कंपनी वालों का कहना यह है कि भाई हम लोगों को वहां से कंपनी से कार्य है, हम ठेके पे हैं, हम अपना कार्य करेंगे। तो ये पूर्ण रूप से गलत बात है। इसको तत्काल से तत्काल कलेक्टर महोदय से, आयुक्त महोदय से, कमिश्नर महोदय से, पूरे सिदारा परिवार और मोहल्ले के निवासियों की तरफ से निवेदन किया जाता है हाथ जोड़ करके कि इस कार्य को तत्काल प्रभाव से स्थगित करवाया जाए और यहाँ पर से ये टावर हटवाया जाए। जैसा कि अगर टावर नहीं हट रहा है तो आगे आप लोग की क्या कार्रवाई है? आगे कार्रवाई जो भी विधि सम्मत होगी उसमें हम सभी भाई लोग, पूरे परिवार वाले और मोहल्ले वाले साथ में हैं। और सर, अपना परिचय देंगे सबसे पहले आप। सर, मेरा नाम व्यास मेरी है। मैं इंडस्ट्री में एज एरिया मैनेजर यहाँ पे बिलासपुर जोन देखता हूँ। जैसे कि टावर लगाया जाता है, इससे पहले परमिशन ली जाती है पड़ोसियों की,
क्या इसके बारे में आपको नॉलेज है? बिल्कुल है सर। क्या परमिशन लेटर मिला है आपको यहाँ से? टावर लगाने के लिए सर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे जब टावर लगती है तो टावर लगने की एक नॉर्म्स होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि कहाँ पे टावर लगता है और किससे क्या परमिशन होती है। उसकी एक नॉर्म्स ऑलरेडी बनी हुई है। जैसे कि इंडस की कंपनी है, इंडस ऑलरेडी सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ये टावर लगा रही है यहाँ पे, जिसमें किसी तरह का ऐसा नहीं है कि कहीं से बिना परमिशन लिए हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ परमिशन लेटर है? बिल्कुल है सर। स्टेट गवर्नमेंट का, मोहल्ले वासियों का सर इस पर पॉलिसी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है सर इसका रिक्वायरमेंट? आप नहीं होती है सर। नहीं रहती है इसमें? नहीं है आप सर। नियम दिखा लिए है सर, हमने कॉपी दिया हुआ है अभी उनको, वो आप कॉपी एक बार दिखवा लीजिए सारा चीजें। जैसे कि आपने अभी बताया कि 3 एंटीना लगता है, इसमें कितने मीटर की दूरी रहती है? मीटर की दूरी मतलब जो मीटर होता है जहाँ पर टावर लगता है उससे कितने मीटर में मकान रहना चाहिए, कितने मीटर में टावर रहना चाहिए? देखिए सर, जनरली सी चीजें होती है, क्या होती है, टावर जो होता है वो नेटवर्क देने के लिए होता है। जनरली ये है कि वो हम सिटी के अंदर में जहाँ पे लोग रहते हैं, क्योंकि टावर नेटवर्क जो यूज होता है वो लोग ही करते हैं। मैं जंगल में लगाऊंगा या और कहीं पे लगाऊंगा तो उसका कोई लगाने का औचित्य नहीं बनता है। उसकी दूरी भी तो रहती है 40 मीटर, 35 मीटर। सिटी के अंदर में सर आज के समय में बता दूं, डिजिटल इंडिया जैसे आप ये देश में है, आपको भी पता है कि आपका क्या कैसे कैटेगरीज होते हैं, कैसा क्या होता है। सेम वैसे हमारा भी नॉर्म्स होती है। नॉर्म्स में ये कहता है कि आज के समय 5G आने के बाद आपको भी पता है कि एक टावर की मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है, कवरेज जो एरिया होती है, वो 400 से 500 मीटर की होती है। सिटी के अंदर की जो हम बात कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस में अगर मैं सिटी में बस्ती के अंदर छोड़ के अगर मैं बाहर कहीं खुले जगह में लगाऊंगा तो मैं जहाँ पे लोगों को नेटवर्क देना है वो नहीं दे पाऊंगा, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, हम यहाँ पे आज के समय में विरोध कर रहे हैं कि टावर से क्या होती है, आप बताएंगे? रेडिएशन होती है। मैं ये बोलता हूँ सर कि रेडिएशन का किसी के पास में, किसी भी आम जनता के पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ना वो जानने की कोशिश भी नहीं करता है। हम टावर की रेडिएशन की बात करते हैं सर, टावर की रेडिएशन होता क्या है ये किसी इंसान को पता ही नहीं होता। क्या होता है थोड़ा बता दीजिए। इसमें होता है सर कि हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं, रेडिएशन लेकिन डिपेंड करता है कि वो हार्मफुल है कि नहीं है। टीवी का जो रिमोट होता है वो भी एक रेडिएशन है, एसी का रिमोट होता है वो भी एक रेडिएशन के थ्रू ही काम करता है। डिपेंड करता है कि वो हार्मफुल है कि नहीं है। हम सिटी स्कैन कराते हैं सर, ठीक है, वो रेडिएशन है, वो भी होती है, ठीक है, बट फिर भी वो आपको पता है सर, सिटी स्कैन जो कराते हैं या जो हम क्या बोलते हैं उसको, एक्सरे वगैरह कराते हैं, वो कितना हार्मफुल होता है। अगर मेडिकली लैंग्वेज में बनाएंगे या अपन नॉर्म्स की बात करेंगे या जो भी चीजें करेंगे, सबसे ज्यादा हार्मफुल वो होती है, क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी की पूरी आर पर एक्सरे करता है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये आ रहा है कि जैसे कि यहाँ मोहल्ले वासियों का कहना है कि हमारे से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं ली गई, हमारी तरफ से कोई अनुमति नहीं दी गई। सर देखिए, शासन ने जो नियम बना रखा है उसके साथ में ऐसा अलाउ नहीं है कि लोकल हम पब्लिकली पे पूछें कि भैया लगा सकते हैं। शासन के नियम पे दूसरी शासन के नियम पे आप देख लीजिएगा। शासन सर हमने देखा हुआ है, हम इसीलिए बोल रहे हैं आपको, आप देख लीजिएगा। हमने पॉलिसी की पूरी कॉपी इनको दिया हुआ है, हमारे पास है ना, हमको जानकारी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं। मैं जो चीजें है, चीजें में जो नॉर्म्स में हम वही फॉलो कर रहे हैं। मैं आपसे कोई अलग से चीजें नहीं कर रहा हूँ, जो चीजें नॉर्म्स में सर हम वही फॉलो कर रहे हैं। पर्यावरण विभाग से भी लेना पड़ती है अनुमति, नहीं होती है, नगर निगम से भी लेनी पड़ती है। बिल्कुल आज के समय में सर मुझे नगर निगम से लेने की जरूरत नहीं होती है। ओवरऑल पे जो होते हैं कलेक्टर साहब से हम परमिशन लेते हैं, जो होती है, जो पॉलिसी की अगर अपन बात करेंगे तो हमको वहीं से मिलती है। सेकंडली, जो रेडिएशन आप पूछ रहे थे, मैं आपको बता दूं, टावर से जो रेडिएशन निकलती है वो नॉन अनाइजिंग रेडिएशन होती है, जिसपे किसी ह्यूमन बॉडी या जीव जंतु पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसका गवर्नमेंट ने एक नॉर्म्स बना रखा है, उसकी एक फ्रीक्वेंसीज है। उस फ्रीक्वेंसीज को जो टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया होती है, डॉट जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वहाँ के नॉर्म्स के बेस भी वो चीजें चलती है यहाँ पे। तो आज के समय में कंपनी तो है ही है, कंपनी चैलेंज करती है, साथ ही साथ अगर इसके संबंध में कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हमने उपलब्ध कराया हुआ है इनको अभी, वो आप एक बार चेक करा करके वो चीजें कर सकती है। बाकी जो विरोध है सर, हम ये चाहेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पे किसी तरह का कोई विवाद हो या किसी का कोई पर्सनली इंटेंशंस के थ्रू हो या जो भी हो। मैं वो बोलना चाह रहा हूँ कि अगर किसी इंसान को टावर के रेडिएशन से अगर इश्यूज है या टावर के लगने से आपत्ति है, तो हम चाहेंगे सर जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स फॉलो करते हुए स्टे ला करके दीजिए, उसके बिहाफ में सर हम काम रोक पाएंगे। और हम ये भी बोलते हैं कि अगर स्टे मिलता है तो मैं टावर का काम के साथ साथ में टावर भी निकलवा सकते हैं। अब अगर हमको स्टे मिल गया या टावर नहीं लगाने का आदेश मिल गया तो हमारा आपसे बस यही निवेदन है सर, जो भी है जैसा भी है, जो ऑब्जेक्शन चल रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं चाह रहे कि वहां पे किसी तरह का कोई विरोध हो या किसी तरह का कोई दबाव में कोई चीजें हो। जो है इस पर लॉ जो गाइडेंस कहता है या जो नॉर्म्स कहता है आप वो फॉलो करिए, उसके हिसाब से आप आइए।
किसी जनता, किसी लोकल, किसी पब्लिक के थ्रू पे, किसी के पर्सनल इंटेंशन से कोई चीजें ना करिए। लॉ में तो बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल सर, ठीक है।